नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। शीर्ष महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए जाने के मामले में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह को दिल्ली की एक अदालत ने तलब किया है। एक नाबालिग सहित 7 महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न करने और डराने धमकाने का आरोप लगाया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद ब्रजभूषण को समन जारी किया है। उन्हें 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। कोर्ट ने ब्रजभूषण के सहायक सचिव विनोद तोमर को भी समन जारी किया है। बता दें 21 अप्रैल को एक नाबालिग सहित 7 महिला पहलवानों ने कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी की अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई थीं। शिवसेना यूबीटी पार्टी की पूर्व नेता और विधान परिषद सदस्य नीलम गोरे शुक्रवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में शिवसेना में शामिल हो गए। महाराष्ट्र विधान परिषद की उपाध्यक्ष गोरे, मनीषा काइंदे और विप्लव बजारिया के बाद पाला बदलने वाली शिवसेना यूबीटी के तीसरे एमएलसी बने हैं। यह खबर ऐसे दिन आई है जब शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि एकनाथ शिंदे गुट के करीब 17 से 18 विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास वो आ रहे हैं, लेकिन पिछले सप्ताह से उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए हमसे संपर्क किया है। अभी भी 4 विधायकों ने मुझे फोन किया है, 18 विधायकों ने संपर्क किया है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे साथ शामिल हो गए हैं। निर्णय केवल उद्धव ठाकरे ही ले सकते हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम टिप्पणी के खिलाफ मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने इस मामले में सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है। इसके साथ ही इसने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें, मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में सत्र अदालत ने राहुल को दोषी करार दिया था। हाईकोर्ट में दायर राहुल गांधी की याचिका में उनके दोष सिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। इससे पहले मई में अदालत ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि गर्मी की छुट्टियों के बाद अंतिम आदेश पारित किया जाएगा। बता दें, राहुल गांधी ने मई 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरनेम से जुड़ा एक विवादित बयान दिया था। राहुल ने ललित मोदी, नीरव मोदी का हवाला देते हुए पूछा था कि सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं। इसी बयान के बाद राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज हुआ था। गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम केस में सूरत की अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि किसी भी तरह से ये नहीं कहा जा सकता है कि राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने का फैसला उनके साथ नाइंसाफी है। ये फैसला पूरी तरह से वाजिब है। राहुल गांधी पर यह केस साल 2019 में दिए बयान के कारण दर्ज हुआ था। इस मामले में गुजरात के बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने केस दर्ज किया था और सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद राहुल गांधी को लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी कर सांसद पद के लिए अयोग्य करार दे दिया था। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के तुरंत बाद कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा है कि पार्टी गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। राहुल गांधी को लेकर मोदी सरनेम की टिप्पणी पर आए फैसले के बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति का मामला था। उन्होंने कहा ये शिकायतें बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा दर्ज कराई गई हैं। उन्होंने कहा इस सरकार का उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करना है, इसीलिए मानहानि के कानून का दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि राहुल जी सत्य की राह के निडर यात्री हैं और वो बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश करते रहेंगे। इस तरह के पर्दाफाश से मोदी सरकार बौखलाई रहती है। हमें विश्वास है कि सत्य की जीत होगी और इस अहंकारी सत्ता को अंत में कड़ा जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा इस सरकार का उद्देश्य है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर नियंत्रण किया जाए, इसीलिए मानहानि के कानून का दुरुपयोग किया गया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी जी पर आए कोर्ट के फैसले में मानहानि कानून को जघन्य अपराध बताया गया है, जैसे ये देश के खिलाफ अपराध है। सिंघवी ने कहा प्रतिशोध की राजनीति के जरिए लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश है, लेकिन राहुल गांधी कभी डरे नहीं है। वो बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश करते रहेंगे। न्यायतंत्र पर भरोसा है, अहंकारी सत्ता को करारा जवाब मिलेगा। राहुल गांधी के 1-2 वाक्य को सबसे जघन्य अपराध बता दिया गया है। ये गलती है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे ठीक करेगा। सिंघवी ने कहा 66 दिन बाद फैसला आया है और फैसले की कॉपी 10 मिनट बाद जारी हुई है। उन्होंने कहा पूर्णेश मोदी की मानहानि कैसे हुई, इसका जवाब नहीं मिला है। राहुल गांधी के भाषण में द्वेष कहाँ है, ये भी साबित नहीं होता है। इसका भी जवाब नहीं मिला है कि याचिकाकर्ता को नुकसान क्या हुआ। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा। उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को निराशाजनक करार दिया। साथ ही कहा यह अप्रत्याशित फैसला नहीं है।
राहुल गांधी पर केस दर्ज करवाने वाले गुजरात के बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने कहा है कि राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में हुई जनसभा में मोदी समाज का अपमान किया था। 2019 में हमने सूरत कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया था। इसी के चलते वकीलों की बहस के बाद राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी। पूर्णेश मोदी बोले, इस फैसले से नाराज होकर राहुल गांधी हाईकोर्ट गए। अब जो हाईकोर्ट का फैसला आया है उसे हम स्वीकार करते हैं। राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान में सद्भावना से पेश आएं। पूर्णेश मोदी ने कहा, कोर्ट का जो फैसला आया है उसे सबको स्वीकार करना चाहिए। यही सच्चे अर्थों में सत्यमेव जयते है। शुक्रवार को मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से गुजरात हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने कहा है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट से राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज हो जाने के बाद प्रियंका गांधी ने इस पूरे मामले पर रोष जताते हुए ट्विटर पर लिखा है कि अहंकारी सत्ता चाहती है कि जनता के हितों के सवाल न उठें। अहंकारी सत्ता चाहती है कि देश के लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने वाले सवाल न उठें। प्रियंका गांधी ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता समर शेष है जनगंगा को खुलकर लहराने दो की पंक्तियां लिखकर अपने रोष का इजहार किया है। प्रियंका ने कहा कि राहुल गांधी जी ने इस अहंकारी सत्ता के सामने जनता के हितों से जुड़े सवालों की ज्योति जलाकर रखी है। इसके लिए वो हर कीमत चुकाने को तैयार हैं और तमाम हमलों व अहंकारी भाजपा सरकार के हथकंडों के बावजूद एक सच्चे देश प्रेमी की तरह जनता से जुड़े सवालों को उठाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। जनता का दर्द बांटने के कर्तव्य पथ पर वो डटे हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ में रायपुर के दौरे पर एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला किया है। उन्होंने कांग्रेस को राज्य के विकास के रास्ते में खड़ा पंजा करार दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास के सामने एक बड़ा पंजा दीवार बनकर खड़ा हो गया है। यह कांग्रेस का पंजा है जो आपसे आपका अधिकार छीन रहा है। इस पंजे ने तय कर लिया है कि वो छत्तीसगढ़ को लूटेगा और बर्बाद कर देगा। छत्तीसगढ़ में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्षी एकता पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता है। मोदी किसी हाल में पीछे नहीं हटेगा। जिनके दामन में दाग है वो साथ आ रहे हैं। वो मेरी कब्र खोदने की धमकी देते हैं। गरीब का बेटा किसी हाल में पीछे नहीं हटेगा। जिसने गलत किया है वो बचेगा नहीं। इसके साथ ही मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बदलबो की गूंज है। ट्विटर ने नए नवेले थ्रेड्स प्लेटफॉर्म को लेकर मेटा पर मुकदमा करने की धमकी दी है। बता दें, मेटा ने बुधवार को थ्रेड्स लॉन्च किया है और अब तक लोगों ने 30 मिलियन से अधिक खाते खोल लिए हैं। थ्रेड्स ने इंस्टाग्राम के अरबों यूजरों का फायदा उठाया और इस वजह से कम समय में बड़ी संख्या में यूजर बन गए हैं। समझा जाता है कि थ्रेड्स ऐसी स्थिति में है कि वो ट्विटर को कड़ी चुनौती दे पाए। तकनीकी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यदि इंस्टाग्राम के अधिकारी सब कुछ सही करते रहे तो थ्रेड्स प्रतिद्वंदी ट्विटर की जगह ले लेगा। कुछ तकनीकी विशेषज्ञ तो इसको ट्विटर किलर के रूप में जिक्र कर रहे हैं। बहरहाल इसी बीच ट्विटर ने मुकदमा करने का मन बनाया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर के वकील एलेक्स स्पायरो द्वारा फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को पत्र भेजा गया है। समाचार वेबसाइट सेमाफोर की रिपोर्ट के अनुसार स्पायरो ने अपने पत्र में मेटा पर पूर्व ट्विटर कर्मचारियों को काम पर रखने का आरोप लगाया है, जिनकी ट्विटर के व्यापार रहस्यों और अन्य अत्यधिक गोपनीय जानकारी तक पहुंच थी और अब भी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।